आज इस वीडियो के क्लिप पर बताना चाहता हूं कि किसान साल 2026 के लिए चुकंदर की फसल ज्यादा रकबे पर काश्त करें या गन्नम की फसल काश्त करें या ज्यादा रकबे पर गन्ने की फसल काश्त करें। आप पिछले साल के आप हालात को देखा जाए तो गन्ने का रेट अच्छा मिला किसानों को। इस साल भी गन्ने का रेट किसानों को अच्छा मिला और साल 2026 में भी किसानों को गन्ने का अच्छा रेट मिलने वाला है। हुकूमत ने 400 रुपये रेट फाइनल किया, किसानों को वही रेट 400 रुपये गन्ने का मिला। और गंदम के रेट के हवाले से पिछले साल भी किसानों को नुकसान आया, इस साल भी नुकसान आया। और चिकंदर की फसल का रेट भी किसानों को पिछले साल ही बहुत ही अच्छा दिया गया, इस साल उससे रेट भी अच्छा दिया जा रहा है, क्योंकि जो रेट गन्ने का किसानों को दिया जाता है वही रेट चिकंदर की फसल का दिया जाता है। मिसाल के तौर पर गन्ने की फसल का हुकूमत ने 400 रुपये रेट फाइनल किया, किसानों को चिकंदर की फसल का भी 400 रुपये रेट दिया जाएगा। तो साल 2026 के लिए गन्ने की बहुत ज़्यादा काश्त की जा रही है और चिकंदर की फसल की भी बहुत ज़्यादा काश्त की जा रही है। अगर कोई भाई साहब चिकंदर की फसल लगाना चाहे तो वो अभी से ही सुपरवाइजरों से रब्ता कर सकता है। वो मुझसे कमेंट्स में नंबर ले सकता है, उमर साहब का, नदीम साहब का, जफ़र साहब का, किसी भी सुपरवाइजर का नंबर ले सकता है और चिकंदर की फसल लिखवा सकता है। बीज भी आपको मिल वाले देंगे, खादें भी मिल वाले देंगे, आपको तमाम अखराजात की चीज़ें मिल वाले देंगे, तो आपको स्प्रे भी वही देंगे। तो आप चिकंदर की फसल लगाएं, उसमें मुनाफा काफ़ी है। क्योंकि मैं पिछले साल मैंने 7 एकड़ गन्नम काश की, 7 एकड़ों में से मुझे मेरे जो 7 एकड़ गन्नम के थे वो 3,50,000 रुपये के टोटल हुए। और जो मेरा फी एकड़ चिकंदर की फसल का था वो 5,50,000 रुपये का हुआ। क्योंकि मेरी जो चिकंदर की फसल की पैदावार आती है हर साल वो 1400 मन 1500 मन फी एकड़। इस साल जो चिकंदर की मेरी पैदावार आई है वो 200 मन कम हुई है, इस साल 1200 मन आई है। पहले हर साल 1400 मन 1500 मेरी फी एकड़ की पैदावार आती है। आप मेरी वीडियो भी कई चिकंदर की फसल की देख सकते हैं। मेरा जो चिकंदर की फसल का हर दाना होता है 10 kg 20 kg 25 kg तक भी मैंने एक दाना लिया हुआ है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खादों का इस्तेमाल करता हूँ, जिंक का, सल्फर का, तमाम चीज़ों का, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वज़न भी काफ़ी ज़्यादा आता है। और अगर कोई किसान इतना ज़्यादा अखराजात नहीं कर सकता तो फिर भी वो फी एकड़ में से 1,000 मन भी चिकंदर की फसल का ले ले तो काफ़ी ज़्यादा वो अच्छा रह जाएगा और उसको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा आएगा। चिकंदर की फसल आप लाजमन लगाएं, इसमें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा है। और गन्ने की फसल भी अच्छी फसल है, ये साल भर की मेहनत लेती है और चिकंदर की फसल 6 माह मेहनत लेती है। आगे आपकी मर्जी है, चिकंदर की फसल भी अच्छी है, गन्ने की फसल भी अच्छी है। और गन्नम की फसल ने किसानों को 2 साल नुकसान किया है, किसानों को कुछ भी फायदा नहीं हुआ। अब सब्जियों का हालात देख लें तो जो किसान भी सब्जी काश्त कर रहा है उसको नुकसान हो रहा है। अब आपके सामने मंडियों में टमाटर का जो रेट लगाया जा रहा है, जो सर्दियों में 400 रुपये फी केजी का रेट लगाया गया था, अब वही रेट जो है टमाटर का, सच्ची बात है, 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये रेट लगाया जा रहा है मंडियों में। प्याज इंतहाई सस्ता लगाया जा रहा है, 5-10 रुपये kg। सब्जियां बाकी भी तमाम सस्ती हैं, सब्जियों के पल्ले भी कुछ नहीं है। लेकिन पहले जितनी भी हुकूमतें थी मैं आपको हर वीडियो में बताता था कि आप सब्जियां काश्त करें, सब्जियों में मुनाफा था। तो अब सब्जियों की तरफ आप ना जाएं, सब्जियों में मुनाफा नहीं है। पिछले जितने भी साल गुजरे हैं मैं गंदम का अच्छा रेट था तो मैं हर वीडियो में बताता आया कि किसानों गंदम काश्त करो। क्योंकि गंदम का रेट उस वक्त 102 किलोग्राम 14,000 15,000 रुपये 10,000 रुपये तक था 102 किलोग्राम का। अब वही रेट जो है 6,000 रुपये 102 किलोग्राम, 5,000 रुपये रेट लगाया जा रहा है, बहुत ही कम रखा जा रहा है। तो आप बाकी फसलें भी काश्त करें, गंदम भी काश्त करें, गंदम थोड़ी ज़्यादा काश्त लाजमन करें। क्योंकि ये जो हुकूमत बैठी हुई है इस हुकूमत का नहीं पता चलेगा कि किसी भी फसल का अच्छा रेट हो सकता है। लेकिन जो चिकंदर की फसल है वो आपको काश्त करने से पहले से ही बता दिया जाएगा कि आप काश्त करें या ना करें, आपको इतना रेट दिया जाएगा। वो आपके लिए फ़ायदेमंद फसल है, आगे आपकी मर्जी है जो भी आप काश्त करें।